ये रहेगा कि इससे पहले लगातार आप इंसानियत की, कौम की, मिल्लत की खिदमत करते आ रहे थे, ये आपका बड़प्पन था। लेकिन आज आप एक जेडीएस लीडर बन चुके हैं, आपके खानों पर एक जिम्मेदारी आई है। आगे आपकी क्या खिदमत रहेंगी आवाम के लिए? जी, आप लोगों का, तमाम मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं दुआओं का मोहताज हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बाकी ज़िंदगी जो दी है, अल्लाह ताला ईमान पर और लोगों की खिदमत करते हुए गुजारें। और रही बात जेडीएस पार्टी से जॉइन होने की, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 15-20 दिन से जो गुज़श्ता चल रहा है, तो आप लोगों के साथ मैं बाकायदा लगा हुआ हूँ। मेरी बस यही कोशिश है कि तमाम लोग जेडीएस की तरफ आएँ, हक़ परस्ती की तरफ आएँ और ख़िदमत करते रहें, क्योंकि इंसानियत की एक ऐसी मिसाल है जिससे इस्लाम की पहचान होती है और अच्छे इंसान की पहचान होती है, जो कोई भी मज़हब में हो। मज़हब ज़रूरी तब होता है जब इंसान अपनी इंसानियत में होता है। अगर से वो इंसानियत में ना रहे और वो कहे कि मैं वो धर्म का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, तो कोई धर्म नहीं मानता। हर धर्म की असल चीज़ होती है इंसानियत। तो इंसानियत ही हमारा एक बहुत अच्छी एक चट्टान मजबूत के जैसा हम पकड़ कर खड़े हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर तमाम वो नौजवानों से, हर मज़हब के नौजवानों से गुजारिश है कि आगे बढ़कर आएँ और जेडीएस का साथ दें और आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसके अंदर लीडर्स बन सकते हैं। कर्नाटक की सियासत में एक नया रंग देखने को मिल रहा है जी कि जेडीएस पार्टी में लगातार आए दिन कोई ना कोई वर्कर्स, कार्यकर्ता जेडीएस पार्टी में ज्वाइन होते जा रहे हैं। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने जब ये सवाल रखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कहाँ कौन सा बड़ा चेहरा है, कौन है, वो तो नजर भी नहीं आ रहे थे, इस तरीके से उनका कहना है। लेकिन ये भी एक नजरिया जेडीएस पार्टी में देखने को मिल रहा है कि जो छोटे लोगों को करके कांग्रेस का इल्जाम है, उनको पोस्ट दिया जा रहा है, उनको बड़े मुकामात दिए जा रहे हैं। एक नया रंग देखने को मिला है। देखिए भाई, मैं बाज़ वक्त पे कहा करता हूँ कि कमज़ोर वक्त पर और कमज़ोर लोगों में ही इनकलाब आता है। तो आज इनकलाब आ चुका है, लोगों को समझ आ चुकी है कि आने वाले वक्तों के अंदर सियासत क्या रंग लेगी और कुमाराना और अप्पा जी क्या रंग कर्नाटक पर चढ़कर रहेगा। और रही बात दूसरे पार्टियों की, क्योंकि मैं एक ऐसा सियासतदान नहीं बनना चाहता कि दूसरे पार्टियों का नाम लूँ, नाम से कहूँ, क्योंकि बस हुई इन लोगों की ग़ुलामियाँ। अब आगे आएँ, हर वो नौजवान आगे आए और ये ना सोचें कि छोटा है या बड़ा है। मैं बाज़ वक्त पर बाज़ हालात पे कहता हूँ कि घिसे पिटे लीडरों के पीछे ना जाएं, ख़ुद अपने अंदर लीडर बने, आप ख़ुद के अंदर वो इख्तियारी बनाएं, क्योंकि कौम का भला या कोई भी मज़हब का भला कोई सियासतदान नहीं कर सकता। ख़ुद अपने हाथों में ये ताकत होती है, आपको उठकर खड़ा होना है और आगे आकर अपनी ज़िंदगियों को बचाना है, आने वाले वक्त को बनाना है। बाबा साहब, आपने एक प्रोग्राम में आवाम के सामने यह ऐलान किया कि आगे आने वाले दिनों में हम सीएम कुमारन्ना को देखना चाहते हैं जब किसी भी सियासी पार्टी के कायदीन के पास में आम जनता जाकर अपनी अपील रखती है, अपनी दरबारी कहानी या जो भी रखती है, तो वो कहते हैं कि हमें हाईकमांड से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, उनको हैदराबाद जाना पड़ेगा या केरला जाना पड़ेगा। तब हाईकमांड की भी बात आने पर कई दिन लग जाते हैं, तब जाकर आवाम की खिदमत होती है। तो क्या जेडीएस पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता लीडर के पास आवाम जब अपील लेकर जाते हैं तो वो भी हाईकमांड के इंतजार पर रहेंगे? जी, ये बात मैं उस दिन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि ये हमारे सीएम जो हैं, हमारे घर के सीएम हैं। आज वो सीएम ना होने के बावजूद भी आप उनके बिरदी वाले फार्म हाउस पे जाके देखिए, लोगों की खिदमत आज भी अंजाम हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप सीएम को मिलने जाएं, तो इसके अंदर इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक यहाँ पर लीडर है और कुमाराना हर एक के साथ। यहाँ पर कोई ब्रोकर्स नहीं है, यहाँ पर कोई बीच में आपका आदमी नहीं है। कुमाराना आपके साथ सीधी बात में आपके साथ में रहेंगे और आपके तकलीफ़ात को जो है इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर आप हल कर सकते हैं। ये चीज़ जेडीएस के अंदर है। इसी चीज़ को जानकर हमने तमाम पार्टियों को छोड़कर, कोई सीएम जो है बनना चाहते हैं या कोई पार्टी करना चाहते हैं, तो कोई हैदराबाद से आते हैं, कोई यहाँ से आते हैं, कोई वहाँ से आते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर के ही हमारा जब भाई है कुमाराना, तो हम उनके पास से जाकर अपने काम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं जेडीएस की तारीफ़ करता हूँ और जेडीएस का साथ देता रहूँगा। और मैं उस दिन भी कहा था कि मैं आखिरी दम तक जेडीएस पार्टी में रहूँगा इंशाल्लाह। सर, आपका जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस से है। इन दोनों को हराना है और जेडीएस पार्टी को कर्नाटक की स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करना है। जब जेडीएस इंतखाबात में लड़ेगी, तो क्या जो दूसरे सेक्युलर छोटी मोटी माने या कोई भी पार्टी है, जैसे कि एमआईएम को ले लें आप, इससे पहले भी एमआईएम का एक ताउन रहा जेडीएस पार्टी के लिए इंतखाबात में,
और एसडीपी कहें, क्या इनके साथ मिलकर काम करने का कोई फैसला पार्टी की जानिब से है? जी देखिए, हमारी लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं है। पार्टियां तो 100 आएंगी। अभी आप इलेक्शंस के वक्त देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाजहल भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, जिनकी पहचान नहीं होती। तो मैं इसी तरीके से पार्टियों के बीच में नहीं जाना चाहता। मैं लोगों के अंदर एक इनकलाब लाना चाहता हूँ। 70 साल की ग़ुलामी कर ली, 10 साल का जुल्म भी सह लिया, तो अब एक मरतबा क्यों नहीं जेडीएस को देकर देखते? क्या आवाम इतनी कमज़ोर है? बस मुसलमान ही नहीं, हर मैं मज़हब वालों को पूछता हूँ, क्या हम लोग इतने बुज़दिल हैं कि जेडीएस के हाथ में हम सरकार नहीं दे सकते? तो ये चीज़ों पर मेरी एक ही कोशिश है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मरतबा लोग बहुत आपको सुनने में मिलेगा कि जेडीएस फुल ऑन नहीं आ सकती। अल्लाह अगर से चाहे, भगवान अगर से चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत छोटे चेहरे जेडीएस से जम रहे हैं कांग्रेस के, मगर छोटे चेहरे नहीं हैं। ये एक एक सिपाही है, एक एक इनखिलाब आया हुआ लड़का है, एक इनखिलाब आई बच्चियां हैं जो आ रही हैं, जो कांग्रेस किया हो, बीजेपी या हो या दूसरी कोई भी मुख्तलिफ पार्टियां हो, वहाँ पर पिस कर आई हुई हैं और यहाँ पर बनेंगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे बहुत सारे नए चेहरे, बहुत नए लीडर्स उभरेंगे इंशाल्लाह। बाबा साहब, हमारा एक ये भी सवाल है कि आपने कल एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम इब्राहिम साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। जी, ये भी अवाम के अंदर खुशी है कि ऐसे ऐलानात बड़े बड़े उनके लीडर्स करते हैं जी। लेकिन जो अभी अभी ज्वाइन हुए उनका ये दावा है कि सीएम इब्राहिम साहब आने वाले दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जी, किस दावे की बुनियाद पर आपने ये ऐलान किया? जी देखिए भाई, मैं हक परस्ती के दावे पे मैंने बात की, क्योंकि अगर से देखा जाए तो सियासतदानों के अंदर अगर से डिप्टी सीएम का मकाम दिया जाए मुसलमानों में, तो उसके बेहतरीन शख्स है हमारे सीएम इब्राहिम साहब। मंजे हुए लीडर हैं, ख़दीम लीडर हैं और अच्छे इंसान हैं। अगर से ये हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी गुजारिश रहेगी हमारी पार्टी के हाई कमांड से कि वो जो है सीएम इब्राहिम साहब को डिप्टी सीएम दें। ये वक्त और हालात पर छोड़ा जाएगा, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा भला इंसान आगे आए। इसके अंदर जो भी पार्टी में लोग आ रहे हैं, कोई मुफाद परस्त नहीं है कि मुझे पोस्ट मिल जाए मैं बन जाऊं। मैं निकालना चाहता हूं और मैं ख़ासुल ख़ास एक चीज़ पर मैं ज़ोर दे रहा हूं कि कुमार अण्णा ही एक वाहिद शख्स हैं, देवेगौड़ा अप्पा जी वाहिद है जो पार्टी में ताकत रखते हैं, कर्नाटक में ताकत रखते हैं, जो मुसलमानों के या कोई भी दलित हो या माइनॉरिटी के साथ देने वाली यही की पार्टी है और ये भला करेगी। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे भाई मस्तान जो एमएलए कैंडिडेट भी थे शिवाजीनगर से, इन्होंने भी एक पहल की थी, कोशिश की थी इन्होंने, जो लोगों ने साथ दिया भी था या नहीं भी दिया था, तब भी अल्लाह का शुक्र मानता हूं कि उनके वक्त में उन्होंने 1313 वोट लिए थे। ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त पर मंजे हुए सियासतदान रोशन बेग साहब के आगे तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मस्तान साहब का उस वक्त पर उन्होंने एक साबित कदम भी से रुका, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हारे या जीते वो बात नहीं है, मगर फाइट करने की ताकत रखे। उसके बाद का नतीजा दूसरे लोगों को मिला उसका अंजाम, मगर पहल थी हमारे मस्तान शेख मस्तान साहब से। तो इस तरह की पहल शुरू हो चुकी थी, ये वो वाहिद थे, आज हम उनके सब साथ हैं। इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, नए नए चेहरों को आगे लाएंगे इंशाल्लाह। बाबा साहब, आपने कहा था कि जेडीएस पार्टी में लीडर्स तैयार होते हैं, एक फैक्ट्री है, तैयार होने के बाद में वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उनको आपने एक बहुत बड़ा लक़ब भी दे दिया कि वो मीर सादिक है। जी, अगरचे यही मीर सादिक जिनको लक़ब लगाया गया है, अगर वो दोबारा जेडीएस पार्टी में आना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए दोबारा वो इज्जत मिलेगी या क्या ये टैग हटेगा उनके? देखिए भाई, कुमार स्वामी अण्णा और अप्पा जी का बहुत अच्छा है कि वो सिला रहमी वाले हैं, बहुत हमदर्द दिल वाले हैं। तो वो एक बात कहते हैं, अप्पा जी की मैंने बात सुनी तो मैं कन्नड़ा में सुनी, मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ कि गलती का होना बुरी बात नहीं है, गलती पे कोई बाकी ना रहे। अगर से अपना गलती हो गई बोलकर अप्पा जी के पास आ रहे हैं तो कभी वो दरवाज़ा बंद नहीं किए। ये चीज़ पूरी कर्नाटक जानती है, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं और किसान हैं खुद। और आप आने वाले वक्तों में भी देख रहे हैं किसानों के लड़ने वाले ही बस एक ही पार्टी है। दूसरे लोग जब इलेक्शंस आते हैं तो किसानों की बात भी उठा लेते हैं, पंचर वालों की बात उठा लेते हैं, गोश्त की दुकान वालों की बात उठा लेते हैं। मगर कुमार स्वामी के आप घर पर जाकर देखें, अण्णा के घर पे हर रोज़ वहाँ पर जनता मीटिंग लगती है, लोगों के सैकड़ों प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बच्चों की तालीम हो, हॉस्पिटल का जयदेवा के प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ों में वो साबित कदम रहते हैं। बस हमारी पार्टी, मैं बोलता हूँ कि अण्णा की पार्टी नहीं, क्योंकि मैं भी उसका एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो मैं बोलता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर मार्केटिंग नहीं थी।
हम मार्केटिंग नहीं करते थे। दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर से वो किसी को बेडशीट उड़ा दें, किसी को एक वक्त का खाना खिला दें, तो ये लोगों को बड़ा चढ़ा कि एक आदमी को खिलाओ तो 100 आदमी को खिलाओ बोलते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जेडीएस वालों को ये ज़रूरत नहीं पड़ी। आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। बाबा साहब, आपने कहा अप्पा जी किसान हैं, किसान के बेटे कुमार अन्ना जो है वो बेटे हैं जी। आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है और किसानों से ही आज इंसानियत जो हमारे मुल्क के अंदर पल रही है, जो आराम की रोजी खा रही है। इन्हीं किसानों के ऊपर आज लाठियां चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, इनके ऊपर फायरिंग भी की जाती है प्रोटेस्ट के दौरान। यही किसान कल यानी 27 को सितंबर 2021 को भारत बंद का ऐलान किए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ की लड़ाई के लिए। क्या जेडीएस पार्टी का इस प्रोटेस्ट में, इस भारत बंद में ताउन रहेगा, सपोर्ट रहेगा? जी, सबसे बड़ा ताउन तो हमारा ही है, क्योंकि किसानों के साथ हम हैं। अप्पा जी का आप उठाकर नाम कर्नाटक में ही नहीं, पंजाब में उनके नाम से चावल की पैकिंग होती है। अप्पा जी का जो है पंजाब के अंदर तक नाम है किसानों का। किसानों के बस कर्नाटक के लीडर नहीं है, वो हर किसान के घर के आदमी है। वो हर किसान को अपने घर के बच्चों की तरह चाहते हैं वो। और ये रही जो स्ट्राइक की बात, अप्पा जी आगे थे, कुमार अन्ना आगे थे, जेडीएस आगे है और आगे रहेगी। बस किसानों के मसले से नहीं, हर ओबीपी वाले जो तबका है, वो तबके के साथ हर हमेशा खड़ने वाली बस एक ही पार्टी है। सर एक मिनट सर, क्या जेडीएस सेक्युलर रैतरू पक्ष, जनरू पक्ष, गौडरू पक्ष जैसे आप लोगों ने नारे लगाए थे, आप लोग कहते आ रहे हो। आसाम में 3 दिन पहले एक किसान को मारा गया, जिसके खिलाफ बहुत से पार्टियों ने जो है आवाज़ उठाई थी, लेकिन जेडीएस का एक भी नौजवान या एक भी मेंबर जो है अभी तक रोड पर नहीं आया है। ये क्या, कहाँ तक क्या आपकी बड़पन है, या आप कहाँ तक आप कहना चाहते हो कि आप किसानों के साथ हो? जी देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि हमारी पार्टी जो जेडीएस है मार्केटिंग नहीं करती। सर, हम बात आसाम के वो जी वही बात आपको वही आपको बात बोल रहा हूँ कि हमारा काम जो भी होता है अंदर से होता था। उसके किसान की जो मदद करना था, जो केस पे स्ट्राइक करना, आज स्ट्राइक करना तो बड़ी आम बात हो गई है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, हर ऑर्गेनाइजेशन वाले पे स्ट्राइक पे नजर आते हैं। आपको नतीजा क्या नजर आता है? लोगों की तादाद। मैं लोगों की तादाद पे नहीं जाना चाहता, जो इंटरनल वर्क करने वाले लोग हैं वो ये जेडीएस पार्टी है। एक किसान का इंटरनल जो वर्किंग होती है, वो अगर इंटरनल वर्किंग को, वही बात को मैं बता रहा था कि जेडीएस वाले मार्केटिंग नहीं करते, दूसरे पार्टी वाले मार्केटिंग करते हैं, और ये हमारी पार्टी जो मार्केटिंग नहीं करती। तो इसके बाद से हम लोग भी दिखाएंगे, लोगों देखना चाहते हैं तो हम भी धरना करेंगे, हम भी स्ट्राइक करेंगे। अब आने वाले किसानों के साथ ही नहीं, मैंने आपको बोला ओबीपी के जितने भी मुसलमान पिछले तबके के, सबके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, हज़ारों वाक़े उठाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मदद करने के लिए हाथ जेडीएस के ही बड़े थे इंशाल्लाह।